नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल जादौन। राजस्थान में आगामी महीने खाली हो रही विधानसभा की 3 सीटों के लिए चुनावी बिगुल फूंक चुका है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों पर आगामी 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम 5 बजे के बाद नतीजों की घोषणा भी कर दी जाएगी। वर्तमान में संसद सदस्य केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज जांगी का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो रहा है, जिसके चलते ये सीटें खाली हो रही हैं। राज्य विधानसभा में मौजूद संख्या बल के समीकरणों को देखें तो 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत पूरी तरह तय मानी जा रही है। ऐसे में यदि बीजेपी अपना तीसरा और कांग्रेस अपना दूसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारती है तो यह चुनाव पूरी तरह निर्विरोध संपन्न हो सकता है। फिलहाल दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतरिम रूप देने में जुटे हुए हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर बीते 16 मई को प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नामों का फाइल पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजने के लिए अधिकृत किया गया है। पार्टी के भीतर इस समय कई बड़े चेहरों के नामों की चर्चा तेजी पर है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को राज्यसभा भेजने की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। पूनिया को फिलहाल हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, जबकि राजेंद्र राठौर के पास कोई खास जिम्मेदारी नहीं होने के कारण उनके नाम पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। इनके अलावा राष्ट्रीय सचिव अलका गुजर का नाम भी रेस में प्रमुखता से शामिल है। राजनीतिक और जातीय समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी कई विकल्पों पर काम कर रही है। आदिवासी अंचल यानी उदयपुर संभाग से किसी सामान्य वर्ग के नेता को और राज्यसभा भेजने के समीकरण के तहत पूर्व प्रदेश मंत्री प्रमोद सागर के नाम पर भी मंथन चल रहा है। हालांकि इसके साथ ही गुलाब चंद कटारिया की सहमति जरूरी मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर 1 सीट पर मूल ओबीसी चेहरे को मौका देने की चर्चा भी है। इसके तहत पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और उद्योगपति व समाज सेवी नरसी कुलेरिया के नाम भी सियासी हलकों में खूब चर्चा हो रही है। नरसी कुलेरिया की कंपनी नए संसद भवन के इंटीरियर का काम भी कर चुकी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा राजस्थान से ही राज्यसभा रिपीट किए जाने को भी प्रबल संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतरिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा गया है। दूसरी तरफ अपने हिस्से की एक सुरक्षित सीट को लेकर कांग्रेस खेमे में भी हलचल तेज है। कांग्रेस में राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कई दावेदार सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल वहां की तस्वीर साफ नहीं है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर अंतिम फैसला दिल्ली के कांग्रेस आलाकमान द्वारा किया जाएगा। आने वाले दिनों में जब दोनों दल अपने पत्ते खोलेंगे तब राज्यसभा चुनाव की यह तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल इस सियासी हलचल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार।